चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग डायनेमिक्स यानी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट क्लास किया। उसके बाद ये सेकेंड क्लास है, यानी सेकेंड टॉपिक उसको लेकर आगे बढ़े। हालांकि इस विषय में डिस्कस किया गया था, फर्स्ट वीडियोस में ही हम लोगों ने इस बारे में बात की, इस बारे में चर्चाएं हुई, डिस्कस भी हुआ। उस बात को लेकर अब हम लोग फिर चलते हैं आगे, जो कि एक स्टेप बनता है, जो कि एक टॉपिक बनता है। कोशिश करेंगे नोट्स करते जाएं, इसको समझते जाएं और बार बार रिवाइज करते रहें। सिर्फ पढ़ लेने से नहीं कुछ होता, रिवीजन करना जरूरी है। जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट वीडियोज में देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज होना, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज होना, दैट मीन्स स्टेट का मतलब हुआ या तो वो मूव कर रहा होगा, या तो वो रेस्ट में होगा, या तो उसका डायरेक्शन डिफरेंट कर सकते हैं हम लोग, या तो उनके शेप या साइज को चेंज कर सकते हैं। इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस टॉपिक का नाम है, इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। दैट मीन्स इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, फोर्स को अप्लाई करने के बाद इनका क्या इफेक्ट्स होगा, क्या प्रभाव होगा, इनके विषय में समझना है, इनके बारे में समझना है। तो स्टेट वही हम लोग 5 स्टेप में हम लोग उस स्टेट को समझेंगे और राइट डाउन भी करेंगे। ओके, तो फर्स्ट स्टेप लिखा हुआ है, फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी बॉडी, दैट बॉडी which are in rest, that body which are in rest, that is stationary body। जो बॉडी रेस्ट में होता है उसका नाम स्टेशनरी, वो स्टेशनरी बॉडी कहलाएगा, रुका हुआ स्टेशनरी बॉडी है। यदि हम उस पर फोर्स अप्लाई करें, एक्सटर्नल फोर्स दें, अलग से एक फोर्स अप्लाई करें, मे बी हो सकता है कोई स्टेशनरी बॉडी मूव करना शुरू कर दे, चलना शुरू कर दे। लेकिन आपका फोर्स, आपके फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, इस बात पे भी डिपेंड करता है वो मूव करेगा या नहीं। मानकर चलिए साइकिल है, रुका हुआ है, या कोई ठेला गाड़ी है, रुका हुआ है, जो आपके बस की बात हो, आप उसको फोर्स लगाकर उसको मूव करा सकते हैं। स्टेशनरी बॉडी है, उसको आप आसानी से मूव करा सकते हैं, जो आपके बस की बात हो। कहेंगे रास्ते चलिए, कहीं ट्रक लगा हुआ है, कहीं ट्रक खड़ी है, कोई बड़ी गाड़ी खड़ी है, उसको हाथ लगाकर या फोर्स लगाकर आप उसको मूव करा दीजिए अपने हाथ से, नहीं हो पाएगा। उसके मूवमेंट के लिए, उसके मूव कराने के लिए उसको उसके अकॉर्डिंगली उतने अमाउंट का, उतने मैग्नीट्यूड का फोर्स चाहिए। लेकिन यदि नॉर्मल, यदि छोटा सा ऑब्जेक्ट है, कोई रेस्ट में है, उस पर फोर्स लगाकर हम उसको मूव करा सकते हैं। फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी। कैन शब्द इसलिए लगा है कि मूव हो ही जाए, यह हर हमेशा जरूरी नहीं है। यह बात आप अच्छी तरीके से समझते हैं। लेकिन फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी, स्टेशनरी बॉडी को मूव करा सकता है अगर मैग्नीट्यूड उतना हो तो, जितना उसको जरूरत हो। यह पहला इफेक्ट है। यदि कोई ऑब्जेक्ट पहले से मूव कर रहा हो, जो सपोज कोई ऑब्जेक्ट पहले से मूव कर रहा है, यदि कोई ऑब्जेक्ट पहले से मूव कर रहा है, तो बताइए मूविंग बॉडी को आप फोर्स अप्लाई करेंगे, हो सकता है वो रुक जाए, रेस्ट में आ जाए। यानी फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। किसी मूविंग बॉडी पर फोर्स अप्लाई करके आप उस बॉडी को रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। स्टॉप हो जाए हमेशा जरूरी नहीं है। इसका मतलब हुआ, यानी छोटा सा ऑब्जेक्ट, कोई मूविंग, कोई साइकिल चलाते हुए आ रही है या आ रहा है, आप उसको फोर्स लगा करके रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। कोई ट्रक आ रहा हो, हम कहेंगे उसको हाथ से धक्का लगाइए, मैग्नीट्यूड अपने हाथ से दीजिए, क्या आप उस मूविंग बॉडी को रोक सकते हैं? नहीं। लेकिन फोर्स तो अप्लाई किए, कैन स्टॉप,
हो जाए जरूरी नहीं, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है कि आप कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स और किसके द्वारा अप्लाई हो रहा है, कितना मैग्नीट्यूड का है, इस पे डिपेंड करता है। सेकेंड स्टेप, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी को आप रोक सकते हैं, रुक जाए जरूरी नहीं बट रोक सकते हैं। ऐसे भी आप पढ़े, फोर्स इज ए फैक्टर दैट चेंजेस और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ट्राई टू चेंज, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। थर्ड, यदि कोई मूविंग बॉडी है, साइकिल चलाना, आप फोर्स पीछे से लगा ले तो उसकी स्पीड को डिक्रीज कर सकते हैं, और उसी डायरेक्शन में, मोशन के डायरेक्शन में आप एक्सटर्नल फोर्स यदि अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, उस डायरेक्शन में यदि फोर्स अप्लाई कर दिया जाए, होगा क्या, उसका स्पीड बढ़ जाएगा, स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। आप फोर्स अप्लाई करके उसके स्पीड को इंक्रीज डिक्रीज, दैट मींस उसके स्पीड के मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। दैट मींस फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी के स्पीड को चेंज किया जा सकता है आसानी से, यानी मैग्नीट्यूड हो तो स्लो फास्ट ये सब किया जा सकता है। उसके बाद फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी, कोई मूविंग बॉडी है, फोर्स अप्लाई करके उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ये एग्जांपल मैं पहले दे चुका हूं, अगेन आई रिपीट। मान लीजिए बॉलर उधर से बॉल फेंका, इधर से जो बैट्समैन है वो क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है, उसकी डायरेक्शन को, मोशन के डायरेक्शन को चेंज कर देता है, स्पीड के डायरेक्शन को चेंज कर देता है। फोर्स अप्लाई किया गया तब तो डायरेक्शन चेंज हुआ, यदि आप फोर्स अप्लाई नहीं करते क्या उसका डायरेक्शन चेंज होता नहीं। अर्थात किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का डायरेक्शन, स्पीड का डायरेक्शन चेंज करना हो, दैट यू हैव टू अप्लाई दैट एक्सटर्नल फोर्स। हम बार बार एक्सटर्नल फोर्स क्यों नाम ले रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स आगे आएगा, यानी एक्स्ट्रा फोर्स जो लगाए ऊपर से वो एक्सटर्नल होगा, एक इंटरनल होता है। सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दिस इज अ टाइप ऑफ इंटरनल फोर्स। हालांकि एक्सटर्नल फोर्स की बात होगी, अगर मानकर चलिए उधर से फुटबॉल आ रही है, आप पैर से किक करते हैं और किक करते ही क्या होता है, फुटबॉल के मोशन का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। उतना ही बड़ा यदि स्टोन आ रहा हो, पत्थर आ रहा हो मूव करते हुए, आप यदि पैर लगाकर किक लगाकर उसके डायरेक्शन को चेंज करना चाहें, में भी उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, कुछ लोगों जिद पे होगी, नहीं सर हम कर ही देंगे डायरेक्शन चेंज, हाँ वैसे लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। ओके, यानी कहने का मतलब है कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी, किसी मूविंग बॉडी के स्पीड को चेंज कर सकते हैं, और फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी, किसी मूविंग बॉडी के मोशन का डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं फोर्स अप्लाई करके। चेंज हो जाए जरूरी तो नहीं, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना है उस पर भी डिपेंड करता है। फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रबर का या बैलून है, गुब्बारा है, बैलून को प्रेस किया जाए तो प्रेस करने के बाद क्या होगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा, साइज चेंज हो जाएगा। बिना फोर्स लगाए आप साइज चेंज कर दीजिए, उसका शेप चेंज कर दीजिए, नहीं हो पाएगा। सुबह सुबह रोज जगते हैं हम लोग और टूथपेस्ट ब्रश लेते हैं, टूथपेस्ट को प्रेस करते हैं, तब जाकर पेस्ट उससे बाहर निकलती है। अब आप सोचिए कि बिना प्रेस किए हुए पेस्ट टूथपेस्ट से बाहर निकल जाए, शायद पॉसिबल नहीं है। यानी टूथपेस्ट का जब आप शेप चेंज करते हैं तो फोर्स अप्लाई करना होता है, यू हैव टू अप्लाई द फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, तब जाकर शेप चेंज होता है। रबर है, उसको खींचेंगे तब जाकर शेप चेंज होगा। शेप चेंज का छोटा बड़ा जो भी है, स्प्रिंग है, एलोंगेशन होगा, कंप्रेशन होगा, दैट यू कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट with applying a force, with applying external force. Without external force, we cannot change the state of an object, चाहे वो स्पीड हो, चाहे वो शेप हो, चाहे वो डायरेक्शन हो, इट डजंट मैटर। लेकिन यदि आपको शेप चेंज करना है तो फोर्स अप्लाई करना होगा। उतना बड़ा ईंट का टुकड़ा ले लीजिए, ब्रिक्स ले लीजिए, स्टोन ले लीजिए, आप कहिए प्रेस लगाकर उसका प्रेस डाल करके उसका शेप चेंज करना, नहीं, शेप चेंज हो जाए जरूरी नहीं, आपके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है आप कितने अमाउंट का फोर्स अप्लाई करते हैं। दैट मींस फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ए फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ ए बॉडी। यानी इतने सारे इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, अगेन हम रिपीट करते हैं, इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, फोर्स कैन चेंज, फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी,
Force can stop a moving body. Force can change the shape of a moving body. Force can change the direction of a moving body. Force can change the shape or size of an object. Shape और size of a body, किसी भी बॉडी का आप शेप चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से इतना इफेक्ट्स ऑफ फोर्स है। आप इसको राइट डाउन करेंगे, लिखेंगे वीडियो को पॉज करके और रिपीट करते रहना। रिवीजन जरूरी है। ये फिजिक्स है, कब कौन सा बात माइंड में आ जाए, रिवीजन करने से एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस होने से माइंड डेवलप होता है और फिजिक्स के लिए माइंड का डेवलप होना बहुत जरूरी है। सिर्फ याद कर लेना जरूरी नहीं, रिवीजन करते हैं तो नई नई बातें माइंड में आती है। आप भी बार बार, हम भी बहुत बार रिवीजन करते हैं, नई नई बातें माइंड में आता है। इसलिए रिवीजन जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है। यदि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करें तो एक्सपीरियंस नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा तो उस पर मेरा पकड़ नहीं होगा, पकड़ नहीं होगा तो शायद हम जो चीज अचीव करना चाहते हैं अचीव ना हो। इसलिए आप हमेशा पहले से तैयार रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे। रिवीजन आपको पहले पढ़ाएगा साइंस एंड मेजरमेंट, मोशन जो कि काइनेमेटिक्स था, डायनामिक्स में मैकेनिक्स का पार्ट्स आगे बढ़ाया गया। आप ऐसा नहीं कि मोशन पढ़ा दिया गया, मोशन को कहीं रख दिए पूजा घर में, जहां की पूजा घर में हम पैर रख करके घुस नहीं सकते, अंदर जा नहीं सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके सामने कॉपी होना चाहिए। हर एक सब्जेक्ट के बारे में बोले। हम तो अभी फिजिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो मैं इसके बारे में बोल रहा हूं। हर एक सब्जेक्ट को बार बार रिवाइज करने का जरूरत है। अब आप स्टैंडर्ड क्लास में आ चुके हैं, अब आपको ये नहीं कहना पड़े कि पढ़ो तब जाकर आप पढ़ेंगे, ऐसा नहीं हो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, या आपको खुद समझना चाहिए कि आफ्टर 5 इयर्स हम क्या करेंगे, 5 साल बाद मेरी स्थिति क्या होगी, हम कहां रहेंगे। तो यही मेहनत यदि अभी यहां करते हैं तो आगे जाकर में भी आपका रास्ता आसान होगा। और अगर 2% में मेरे ऊपर विश्वास है, भरोसा है, ट्रस्ट है, तो जो मैं बोल रहा हूं उसको लेकर चलिए और बार बार रिवाइज करिए हर एक सब्जेक्ट का। आपके पास समय है, नहीं है तो समय निकालिए और समय निकालकर उसको रिवाइज करिए। ये बात मैं बार बार नहीं समझाऊंगा एक वीडियो में, इसलिए मैं बोल रहा हूं रिवाइज करना जरूरी है। चाहे मैथ्स बना रहे हैं तो मैथ्स बना हुआ टॉपिक को रिवाइज करिए। प्रैक्टिस इज मोस्ट नेसेसरी फॉर यू टू अचीव द गोल। चाहे कोई भी हो, एजुकेशन एक ऐसा की है, एक ऐसा चाबी है जो किसी भी लॉक को ओपन करने की क्षमता रखता है। इसलिए आप इसको हाथ में रखें ताकि आपसे कोई भी ताला खुल सके। आप किसी भी दरवाजे को खोल सकते हैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, अपने माइंड का प्रयोग करके। ओके, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ज्यादा बोलेंगे तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, बोलने के लिए स्पेशल वीडियो तैयार कर देंगे, उसको आप ध्यान से सुनेंगे। लेकिन अभी हम लोग सब्जेक्ट पर हैं, सब्जेक्ट को रिवाइज करें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।